श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की जय हो। बोलिए परम पूज्य जगत कोई निरापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज की, महाराज समस्त आचार्य संघ की। व्यक्ति दुनिया को जितना अच्छा देखना चाहता है उतना अच्छा वो स्वयं होना नहीं चाहता। हर व्यक्ति चाहता है कि दुनिया अच्छी रहे, दुनिया में सब ईमानदार रहे, बस स्वयं को छोड़ करके सारी दुनिया अच्छी हो। हर व्यापारी ईमानदार हो मेरे को छोड़कर। मेरे जिंदगी में जो कुछ भी आए वो सब अच्छे हों। माँ बाप सोच रहा है मेरा बेटा बहुत अच्छा हो, ये नहीं सोच रहा है कि मैं कितना अच्छा हूँ। पति सोचता है मेरी पत्नी बहुत अच्छी हो, सती सीता सी हो, लेकिन वह नहीं सोच पाता कि मैं श्री राम बनूं। हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे चारों तरफ का वातावरण बहुत अच्छा हो, मेरे संबंध में सब लोग अच्छा सोचें, बहुत अच्छा सोचे, मेरे संबंध में कोई बुरा बिल्कुल भी न सोचे। लेकिन वह यह नहीं सोच पा रहा है कि मैं दुनिया के संबंध में कितना बुरा सोचता हूँ। कोई मेरे से झूठ न बोले, लेकिन सोच नहीं पा रहा है कि मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। बस अज्ञानी और ज्ञानी में इतना ही अंतर है, ज्यादा अंतर नहीं। अज्ञानी दूसरों को अच्छा देखना चाहता है और ज्ञानी स्वयं अच्छा बनता है। अज्ञानी चाहता है कोई मेरे से झूठ न बोले, ज्ञानी कहता है मैं किसी से झूठ नहीं बोलूँगा। अज्ञानी कहता है कोई मेरे साथ मायाचारी न करे, कोई ठगे नहीं, और ज्ञानी कहता है कि मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूँगा। कितना अंतर है। कोई मेरे साथ मायाचारी न करे, मन में कुछ वचन में कुछ, हम प्रार्थना भी करते हैं भगवान से, हे भगवान इस संसार में कोई मेरे से मायाचारी न करे, कोई बात मेरे से न छुपाए। लेकिन ज्ञानी कहता है कि नहीं भगवान, दुनिया की तो मैं नहीं कहूँगा, बस मुझे एक आशीर्वाद दो, मैं किसी के साथ मायाचारी नहीं करूँगा। दुनिया में कोई व्यक्ति गलत न देखे, मुझे गलत नज़र से न देखे, मैं दुनिया को गलत नज़र से न देखूं, ये ज्ञानी का सोच है। मेरे परिवार की माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, इस पर कोई बुरी नज़र न डाले, परिणाम आपका आता है। कोई मेरी बिटिया पर, मेरी बहन पर, मेरी पत्नी पर किसी की बुरी नज़र न डाले, ये अज्ञानी सोचता है। और ज्ञानी सोचता है मैं संसार में किसी की बिटिया पर, किसी की पत्नी पर, किसी की बहन पर,
किसी की माँ पर कभी बुरी नजर नहीं डालूंगा, एक ज्ञानी सोचता है। कितना अंतर आ रहा है। कौन न चाहता है कि हमारे ऊपर कोई बुरी नजर डाले, लेकिन कौन प्रयास कर रहा है कि मैं किसी पर बुरी नजर नहीं डालूंगा। कौन अपनी बुराई सुनता है, हे भगवान कोई मेरी बुराई न करे। लेकिन ये नियम नहीं सोचता कि मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, ये ज्ञानी सोचता है। अज्ञानी का सोच ही ये होता है, मेरे कोई दोष न देख ले वे। अज्ञानी छुप करके पाप करता है, छुपता है, कोई को पता ना चल जाए, और दूसरों के दोष झांक के देखता है। गर्दन नहीं होगी तो स्टूल रख के देखे। बस कितना बड़ी भूल। अपने दोस्त तो छुप कर करता है, वही दोस्त दूसरों के गर्दन उठा के देखता है। अपने दोस्त कोई देख ना ले, मेरी बात कोई सुन ना ले, और दूसरों की बातें दीवार में कान लगा के सुनता है। मेरी कोई कमजोरी दुनिया को पता न चल जाए, और दुनिया की कमजोरियां हम दुनिया में रखते। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी का लक्षण कहा। उसी का हिंदी अनुवाद पंडित जी दौलत राम जी ने किया। निज गुण अरु पर अवगुण ढाके, सो निज धर्म दिपावे। ज्ञानी का लक्षण होता है अपने गुणों को छुपाता है और दूसरों के दुर्गुण को छुपाता है। उसको दिखते ही नहीं, उसे दिखते ही नहीं कि दुनिया बुरी है, उसको दिखता है कि मैं बुरा हूं। उसे दुनिया दिखती ही नहीं कि दुनिया गलत है, मैं गलत हूं। सब चीज में मैं। एक उदाहरण कहीं हमने सुनाया होगा कि द्रोणाचार्य ने अपने 2 शिष्यों से कहा, जाओ दुर्योधन, कहीं दुनिया में एक सज्जन ढूंढ के लाओ। दुनिया में कहीं एक सज्जन मिल जाए। पूरी दुनिया में ढूंढने के बाद दुर्योधन को सज्जन नहीं मिला। बोले गुरुदेव, पूरी दुनिया में कहीं सज्जन है ही नहीं। अरे भाई, कहीं नहीं मिलता, बांसी चला जाता, बांसी में सज्जन मिल जाते। तालियां मत बजाओ। दुर्योधन ने ये भी नकार दिया, बांसी में भी नहीं है। बोले वहां बाजू में पंचकल्याणा खो गया और पंडाल में चला जाता। बोले साहब, वहां भी गया था, वहां भी कोई ना कोई दुर्जन था, कहीं नहीं, कोई नहीं। अंत में गुरु ने पूछा कि तुझे कोई नहीं मिला? दुनिया में कोई दुर्जन है ही, सज्जन है ही नहीं? बोले गुरुदेव, कहीं सज्जन नहीं है, सब दुर्जनों से भरी है दुनिया। अंत में गुरु ने कहा कि कोई यदि तुझे सज्जन नहीं है तो मैं तो गुरु हूं, मैं कैसा हूं? बोले गुरुजी, मारोगे तो नहीं? बोले बेटा, अंदर की बात बोल दे। बोले आप भी सज्जन नहीं हैं, क्योंकि आप अर्जुन को ज्यादा चाहते हैं, मुझे कम। द्रोणाचार्य की शर्म से आंखें झुक गई, इसने तो मुझे ही निपटा दिया। जिसको गुरु ही दुर्जन दिख रहे हैं, वो दुनिया में कहाँ सज्जन ढूंढ सकता है? इसे गुरु में ही दुर्जनता दिख रही है, गुरु में ही दोष दिख रहे हैं। वह व्यक्ति संसार में कभी किसी को सज्जन कह ही नहीं सकता। और जब ये अज्ञानी का लक्षण है तो द्रोणाचार्य थोड़े क्रोध में आके बोले, मुझे सज्जन चाहिए। तो दुर्योधन कहता है कि गुरुदेव, चाहिए है तो मैं खड़ा हूं ना, मेरे से अच्छा दुनिया में कोई हो ही नहीं सकता। हर व्यक्ति अपने को अच्छा मान रहा है,
हर व्यक्ति, मैं अच्छा हूं, मैं कभी गलत कर ही नहीं सकता। यही सबसे बड़ी अज्ञानी की भूल है। मैं कभी गलत सोचता नहीं, मैं कभी गलत देखता नहीं, मैं कभी गलत करता नहीं, मैं कभी गलत बोलता नहीं। बस समझ लेना ये सबसे फ्रॉड आदमी है। फिर धर्मराज को कहा कि जाओ तुम किसी को लेके आओ, एक दुर्जन देख के आओ। 6 महीने घूमने के बाद धर्मराज ने कहा, गुरुदेव इस संसार में कोई दुर्जन है ही नहीं। बोले बांसी चला जाता वहां तो दुर्जनों की खान है। अब ताली नहीं बजी। धर्मराज कहते हैं, गुरुदेव वहां भी गया था, वहां तो सारे सज्जन ही सज्जन हैं, पूरा नगर पंडाल में भगवान की पूजा कर रहा था, सज्जन ही सज्जन दिख रहे थे। द्रोणाचार्य बनावटी खेद करते हुए बोले, मुझे दुर्जन चाहिए। इस संसार में तुझे कोई दुर्जन नहीं मिला? कलयुग है, कलयुगों में तो दुर्जन भरे पड़े। अभी दुर्योधन ढूंढ के आया, बोले सारा संसार दुर्जनों से भरा है, सज्जन कोई है ही नहीं, और तुझे एक दुर्जन नहीं मिला, मुझे दुर्जन चाहिए। धर्मराज कहते, गुरुदेव आपकी आज्ञा का पालन हो जाएगा। दुनिया में एक दुर्जन है। कहाँ है वो दुर्जन? बोले मैं तो खड़ा हूं आपके सामने। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजो आपनो। आगे आप लोग बोल दो, एक बार और, एक बार और। बस यही ज्ञानी का लक्षण है, मुझसे बुरा ना कोई। धर्मराज कहते हैं, दुष्ट द्रोणाचार्य कहते हैं, बस यही धर्मात्मा की निशानी है। उसी समय युधिष्ठिर को धर्मराज द्रोणाचार्य कहते, जा आज से सारा जगत तुझे धर्मराज के नाम से जानेगा। किसको धर्मात्मा घोषित कर दिया? जिसने सारे जगत में कहीं बुराई नहीं मिली और बुराई चाहिए तो अपने को प्रस्तुत कर दिया, अपने को प्रस्तुत कर, उसे कहीं दिखते ही नहीं। इसलिए ज्ञानी का लक्षण होता है, दुनिया कैसी है हमें विकल्प नहीं करना, मैं कैसा हूं, मैं कैसा हूं, मेरा सोच कैसा है, मेरी दृष्टि कैसी है, मेरा आचरण कैसा है, मेरा आचार विचार कैसा है, मेरा जहां जहां तक मेरा जाएगा, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ये दोनों अच्छे होना चाहिए। अभी ललितपुर में मैंने कहा था वर्षा युग में, ये 2 चीजों पर विचार कर लो, दुनिया को नहीं, पर को नहीं। जो पर है उसके संबंध में नहीं सोचना, तुम्हें पहले सोचना है कि मैं और मेरा। अब जहां जहां तुम मेरा लगाते हो, तुम परायों को क्या अच्छा बनाओगे, दुश्मन को क्या अच्छा बनाओगे। जिसको पर है उसको अच्छा बनाने की चेष्टा मत करना, वो उल्टा जाएगा। वो तुम्हें दुश्मन मानता है, तुम उसको पर मानते हो, और जो पर है उसको कभी सुधारने का भाव मत करना, उससे कभी अपेक्षा मत करना, उससे कभी अच्छे की कल्पना नहीं करना, क्योंकि पर पुराण में लिखा है कि कभी दूसरे का भला नहीं करना। पर है ना। एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी हमारा एक भक्त है आपका। तुम्हारा कौन है? बोले महाराज जी कट्टर दुश्मन है, मेरे संबंध में बहुत बुरा विचारता है, बुरा बोलता है, बुरी दृष्टि से देखता है,
महाराज जी बिल्कुल कट्टर दुश्मन है मेरा, आप उसको समझा देना कि वो मेरे प्रति इतना बुरा विचार नहीं करे। मैंने कहा भाई साहब, मैं अपने भक्त को गलत मार्ग पर नहीं ले जा पाऊंगा, वो जो कर रहा है सही कर रहा है। तुम्हें गालियां देता है बिल्कुल सही देता है, तुम्हारा बुरा विचारता है सही विचारता है, तुम्हारा विनाश करता है सही करता है, तुम्हें बुरा देखता है सही करता है। मैंने अपने भक्तों को यही सिखाया है। और वो मेरी बात को नहीं मानेगा तो किसको मानेगा? वो सही कर रहा है। क्योंकि दुश्मन पुराण में लिखा है, तुमने नहीं पढ़ा होगा, मैं पढ़ा देता हूं। कौन सा पुराण? दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन का कभी भला नहीं विचारना, नहीं तो दुश्मनी काहे की? वो तो स्वभाव है दुश्मन का। बिच्छू का स्वभाव क्या है? यदि वो डंक नहीं मारेगा तो? कुत्ते की पूंछ का स्वभाव क्या है? वो तो है स्वभाव है, और स्वभाव का नाम ही तो धर्म है। बत्थु सहावो, वो अपना स्वभाव है, बहुत सही कर रहा है। वो दुश्मन है ना। दुश्मन का अर्थ है दुश्मनी के साथ व्यवहार करो। यदि वो तुमसे अच्छा विचारने लगा, तुमसे अच्छा बोलने लगा, तो मैं ही उसको तू गलत काम कर रहा है। दुश्मन होकर के मित्र के भाव करता है। तू दुश्मन है, दुश्मन की तरीके से जी। ने कहा वो, महाराज जी आप क्या बोलकर? मैं तो मन कि हाँ वो दुश्मन है। एक बार मेरे सामने, हमारी थोड़ी नीतियां कुछ ऐसी ही होती है, लेकिन वो नीतियां बिल्कुल सही होती है। एक व्यक्ति ने आगे कहा, बोले महाराज जी ये बताओ, देखो आपकी वाणी सुनकर ऐसे लगता है कि आप बिल्कुल खरी खरी कहते हो, आप बहुत सही बोलते हो, आपको कोई डर ही नहीं लगता। आपको ये भी डर नहीं लगता कि ये जो मैं कह रहा हूं कहीं मेरे ऊपर तो लागू नहीं हो रही है। आप किसी से डरते ही नहीं। तो मैंने कहा इससे लाभ क्या है? बोले महाराज जो निडर होता है वो सत्य बोलता है। जितने झूठ बोलते हैं सब डरपोक होते हैं, डर के ही झूठ बोलते हैं, निडर है। तो मैंने कहा अच्छा मैं सत्य बोलता हूं? बोले महाराज जी पूरा विश्वास है आप सत्य बोलोगे, इसलिए मैं आपसे पूछने आया हूं। महाराज जी देखो झूठ मत बोलना आप। वो कट्टर मुनि विरोधी था, वो कट्टर मुनि विरोधी। माइक से सुन करके उसने कहा ये महाराज बिल्कुल सही बोलते हैं। मैंने एक बार और बोल दे मैं सही बोलता हूं। महाराज जी मेरा विश्वास है आप झूठ नहीं बोलोगे, क्योंकि इतना स्पष्ट वक्ता कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा दुश्मन मुझे क्या मान रहा है? भक्तों से तो बहुत सुना है कि मेरे महाराज सत्य बोलते हैं, दुश्मन कह दे तो आनंद की बात कुछ और होती है। उस दिन इतने आनंद की, एक दुश्मन कट्टर मुनि विरोधी कह रहा है, कट्टर मुनि विरोधी। मुनि महाराज को वो फूटी आंख से भी नहीं देखे। आज वो कह रहा महाराज जी मैं आपको बहुत, आप बिल्कुल सत्य। मैंने कि जब तेरा विश्वास है तो क्यों बार बार कह रहा है कि महाराज देखो सही बोलना, झूठ मत बोलना? नहीं महाराज विश्वास तो पूरा है, लेकिन फिर भी कह रहा हूं महाराज बहुत विश्वास से आओ। मैं किसी मुनियों के पास नहीं जाता, किसी मुनियों के पास। मैंने मुनियों का विरोधी हूं, पर साहब के पास इसलिए आया हूं कि एक बात पूछना है, वो सही बता देना आप मुझे। पंचम काल में मुनि महाराज होते हैं कि नहीं? मैंने कहा ये पक्का बुद्धू है। किससे पूछ रहा है? ये पक्का अंधा है। मेरी खोपड़ी बहुत थोड़ी तेज चलती है इस मामले में। मनोविज्ञान की रीडिंग करने में मैं बहुत जल्दी पकड़ लूँ। मैंने कहा ये सबसे संसार का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, और मूर्खों को मूर्ख बनाने में कोई पूरा निपट। किससे पूछ रहा है? मुनि महाराज से।
उस मूर्ख को इतना पता नहीं है, यदि पंचम काल में मुनि नहीं होते तो मैं मुनि क्यों बनता, क्यों चर्या पालता। मैंने कहा महाराज बिल्कुल देखो महाराज सही बोलना। तो हमने थोड़ा इधर उधर देखा, नहीं होते। महाराज जी क्या बोल, चुप रहा, नहीं होते। वो कहना महाराज जी इतना सत्य, आप खुद मुनि होकर कह रहे हो कि इतना सत्य, इतना सत्य। वो 3 बार महाराज जी इतना सत्य, आपको ये भी डर नहीं लगा कि आप मुनि हो। मैंने चुपचाप रहे, तू अंदर की बात है, किसी से बोलना मत। उसने कहा महाराज जी आप इतने बुद्धू भी नहीं हो कि जब आपको मालूम है कि महाराज नहीं होते हैं तो फिर ये क्यों बने। मैंने कहा ये बात मत पूछ भाई। बोले महाराज जी आप दाल में काला दिख रहा है। मुनि महाराज नहीं होते हैं तो आप क्यों हैं, और होते हैं तो आपने मना क्यों किया कि नहीं होते। महाराज सही बोलना, आप सही बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। मैंने कहा तेरा विश्वास क्या कह रहा है। बोले महाराज अभी तक तो विश्वास था कि तुम सही बोलते हो, लेकिन आज डाउट दिख रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो स्वयं मुनि बने और कहे मुनि नहीं होते, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने कैसे नहीं हो सकता। बोले महाराज सूरज पश्चिम तक उग सकता है, लेकिन कभी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता। जिसको मालूम है जहर है कौन खाएगा। और आप जैसे स्पष्ट ज्ञानी सारी दुनिया को बोलने वाले, और आप ऐसी गलती करें। नहीं महाराज मेरा अंतरात्मा बोल रही कि आज तुम सही नहीं बोल रहे हो। तो मैंने कहा सही तुम बोल दो। वो अदालत में पूछते हैं ना, वो कहता है यह गलत है, तो दूसरा को कहता पर सही क्या है। ये गलत है तो सही क्या है। मैंने यदि मैं झूठ बोल रहा हूं मुनि नहीं है तो सही क्या है। फंस गया वो। उसने नहीं समझा था कि महाराज हमारे लिए यदि मैं झूठ बोल रहा हूं तो सही क्या है। तेरे पास प्रमाण पत्र क्या है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैं झूठ बोल रहा हूं इसका प्रमाण पत्र क्या है। अवधि ज्ञान। मैं कह रहा हूं मैंने कह दिया तो कह दिया। बोले महाराज आप सही नहीं बोल रहे। प्रमाण पत्र क्या है। प्रमाण पत्र क्या है कि पंचम काल में मुनि नहीं होते हैं। मैंने बोला है तो नहीं होते हैं तो नहीं होते हैं। तुझे मालूम था कि मैं सही बोलूंगा, फिर अब क्यों संदेह हो रहा है। बोले महाराज जी नहीं आप गलत बोल रहे। तो मैंने कहा सही क्या है। मैं बोलता नहीं, मैंने कह दिया कि नहीं होते, अब उसी से कहलवाऊंगा। अब सही क्या है। अब सही क्या बोलेगा वो। यदि मेरी हाँ में हाँ मिला दी तो मैंने कहा मैं झूठा तो तू भी झूठा। सही क्या है। 3 बार मैंने पूछा, तीसरी बार में कहा। बोले महाराज मुझे तो लगता है कि होते हैं। मैंने क्या बोल गया बुद्धू। तू तो जिंदगी भर मुनियों को नहीं मानता, पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। बोले महाराज आपके झूठ बोलने से लग रहा है कि। अब बोलो भाई यदि मैं सही बोलता तो क्या होता। क्योंकि मैं तुम्हारी जात जानता हूं तुम उल्टा सोचोगे। यदि मैं कहता कि पंचम काल में मुनि होते हैं, कुंद कुंद स्वामी ने कहा है, तो कहता ये तो सभी अपनी अपनी कहते हैं। मैं तो कहता नहीं होते। मैंने कहा नहीं होते ही नहीं है। अब उन्होंने कहा नहीं महाराज जी लगता है कि होते हैं। तो मैंने कहा फिर आपको देखकर, आचार्य जी को देखकर, चर्या संग की देखकर
आप महाराज आचार्य के चेले ये बोल रहे हैं कि मुनि महाराज नहीं होते? सारे स्वाध्यायशील हैं, सारे शास्त्रों का अध्ययन किए हैं, फिर ये आंखों देखें ऐसा अंधापन क्यों जा रहा है? नहीं, उसने स्पष्ट कहा कि महाराज आचार्य से आप लोगों पर हम लोग भी मानते हैं कि उनकी चर्या में जो आप लोग कहते हो ना, वो कहीं ना कहीं आगम में जरूर है। इसलिए आज लग रहा है कि आप कुछ गलत बोल गए। मैंने कि तुमसे जो तुमने सही बोला है यदि वो है तो कहता महाराज जी ये बताओ आप झूठ क्यों बोले? आप झूठ क्यों बोले? आपने आज सत्य महाव्रत दाव पे क्यों लगा दिया? आज आपने सत्य महाव्रत दाव पे कहा, आज झूठ क्यों बोले आप? मैंने कि बता दूं क्यों झूठ बोले? क्योंकि मैंने दुश्मन पुराण पढ़ा है। दुश्मन पुराण में लिखा है कि दुश्मन को कभी सही रास्ता नहीं बताना है यदि असली दुश्मन है तो। और तू मनु विरोधी है, तू मनु विरोधी है। और यदि तुझे मेरे ऊपर विश्वास था कि महाराज सत्य बोलेंगे और मैं कहता हूं कि मुनि महाराज थे, तो तू मुनियों को मानने लग जाएगा, मुनियों को नमस्तु करेगा, मुनियों को हार दान देगा और ये सब करेगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। तो मेरी तो प्लानिंग फेल। क्योंकि दुश्मन का तो जितना नाश हो उतना दुर्गति जाए। इसलिए मैंने कहा कि तू मेरे पर विश्वास करता है। तो अभी तक तो 90% मानता था कि मुनिराज नहीं होते, फिर अब और कहेगा मैंने मुनिराज से खुद पूछा है मुनिराज नहीं होते हैं। तो तेरी कसाई और बढ़ेगी कि नहीं? तू मुनियों के प्रति और द्वेष करेगा कि नहीं? और करेगा, और बुरे विचार करेगा। जितना बुरे विचार करेगा उतना ही एक नरक नीचे जाएगा। यही तो दुश्मन पुराण कहता है, दुश्मन को निपटाओ। मैंने कि भाई तूने पहले ही कहा कि मैं मनु विरोधी हूं और दुश्मन पुराण में ये लिखा है, तो मैं पुराण के बाहर कभी जाता नहीं। अच्छा महाराज आपकी ये प्लानिंग थी कि मैं और मुनियों की निंदा करूं तो और दुर्गति में जाऊं? मैंने कि हाँ, अब मैं सही बोल रहा हूं। मैंने यही प्लानिंग थी जिससे तेरी कसाई और बढ़े, तेरी और दुर्गति हो। क्योंकि तुम मुनि विरोधी है ना, दुश्मन है, दुश्मन का भला कैसे चाहूं? दुश्मन पुराण के विरुद्ध है। उसने कहा महाराज जी ये बात है। महाराज मैं आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। जिस कारण आपने सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया, इतनी कसाई आप में, सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया, इतनी कसाई, आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। आज के बाद मैं नियम लेता हूं, कोई भी मुनि आएगा सबसे पहले चौका हमारे यहां लगेगा और मैं हर मुनि का स्वागत करूंगा। आज से ही मुनियों को मानना शुरू करता हूं और पहला नमस्तु आपको ही करता हूं। उसने भी कर लिया। आप इतनी मुनि महाराज होकर इतनी अंदर मुनि महाराज होकर के इतनी चाणक्य नीति। मैं मुस्कुरा रहा हूं, प्लानिंग तो ही थी। आज भी वो मुनि भक्त है, करीब 30 साल हो गए उसको। मैंने कि भाई क्या बोले? महाराज आपकी प्लानिंग सफल नहीं होने दूंगा। बोलो जो मैंने फैंसी ड्रेस की वो सही थी कि गलत? सब लोग शेयर करो ना मुझे। मेरा सत्य महाव्रत दाव पर लगा दिया एक को सुधारने के लिए, इससे ज्यादा और क्या कर सकता हूं मैं? दुश्मन पुराण होता है। यदि हम उसको लाख समझाते वो समझने वाला, तो उपदेश में कई बार वो रूप धारण करना पड़ता है। जब बच्चा नहीं मानता है तो मां लड्डू उठाती है, बाबा ले गया। बोलो ये झूठ में आएगा कि विवेक में आएगा? बाबा है क्या कोई?
बच्चा कहता है माँ बाबा, बाबा ले गया। वो बुद्धू मान जाता है। वो दूसरे से क्या, क्यों भाई मिठाई क्यों? माँ कह रही बाबा ले गया। उसको वहां पर विश्वास है कि बाबा ले गया तो ले गया, लेकिन माँ जानती है कि बाबा कुछ नहीं है। अपने ही दूध से, अपने ही खून से इतना झूठ, अपने बेटे से, अपने खून से इतना झूठ कि बाबा ले गया, और है ही नहीं, झूठ बोलती है। यदि मां को झूठ बोलना नहीं आए तो ध्यान रखना, बेटे का पालन नहीं हो सकता। जिस मां को झूठ बोलना नहीं आता वे मां ना बने, क्योंकि बेटे को सत्य बोल के पालन किया ही नहीं जाता। उसको कहीं ना कहीं तो झूठ, क्योंकि उसकी जिद ही ऐसी होती है, उसकी जिद ही ऐसी होती है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। इसी प्रकार तुम जैसे बालकों को समझाने के लिए मुझ रूपी मां को बोलना पड़ता है। अभिप्राय कुछ एक ही है कि इसको सत्य का दर्शन कैसे कराएं। इसलिए मैं नहीं समझा पाऊंगा इसको, क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, और दुश्मन बुरा विचारेगा, विचारना ही चाहिए। महाराज आपके संबंध में सुना था कि आप कुछ उल्टा बोलते हैं, आज तो देख भी लिया। आप ये और कह रहे कि वो यदि बुरा बोलना, बुरा सोचना छोड़ देगा तो वो गलत है, मेरा चेला नहीं हो सकता। वो सही कर रहा है, क्योंकि वो दुश्मन है। और मैंने पढ़ाया है कि दुश्मन पुराण की परिभाषा क्या है। कभी नहीं सुधरेगा। जब तक आप दुनिया को दुश्मन मानते रहोगे, आपको बद्दुआ मिलती रहेगी। महावीर की एक बहुत बड़ी खोज थी, मैंने पकड़ी। जिस जिस चीज को तुमने दुश्मन माना, तुम्हें नकारात्मक ऊर्जा सदा मिलेगी। किसी को भी, एक पत्थर को भी तुम दुश्मन मानोगे, उससे भी नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी, क्योंकि ये दुश्मन है। कांटे को मानोगे तो वो दुश्मन है। संसार में किसी भी चीज को यदि तुमने नकारात्मक सोचा कि ये दुश्मन है, उसी से आपको तुरंत प्रेजेंट पोजीशन में नकारात्मक ऊर्जा चालू हो जाती है। आपका दुश्मन है, आप 100 मालाएं फेरिए, वो दुश्मन सब बेकार कर देगा, क्योंकि आपका दुश्मन है। इसलिए जय महावीर ने सबसे पहले खोजा, साधु को कहा तुम इतनी साधना करोगे, इतनी साधना करोगे, सब बेकार हो जाएगा। तुम पहले ये देखो, दीक्षा लेने के पहले इस संसार में कुछ कोई दुश्मन तो नहीं है तुम्हारा। मस्ट एंड मस्ट। दीक्षा के पहले समय गुरु पूछते हैं, बोलो संसार में कोई दुश्मन तो नहीं है तुम्हारा? तुम किसी के दुश्मन तो नहीं हो? खम्मामि सव्य जीवाणाम सव्य जीवा खमन तुम्हें मैत्ति में सब भूदेशु वैरम मज्जम ना केंडवे। ये पहले मस्ट है। यदि तुम्हारा कोई एक भी दुश्मन है, व्यर्थ है तुम्हारी दीक्षा लेना, व्यर्थ है ये पूजा पाठ, व्यर्थ है ये मालाएं फेरना। कितने ही दान करो, कितने ही पुण्य करो, संसार में यदि कोई तुम्हारा दुश्मन है, सब खा जाएगा, वो सब खा जाएगा। भस्मक व्याधि रोध है ये दुश्मन, सब खा जाएगा। तुम यहां माला फेरो, वो वहां तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, क्योंकि दुश्मन पुराण। इसलिए सबसे पहले उन्होंने कहा तुम्हारी साधना सफल हो, पहले कहो सत्वेषु मैत्रिम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा। पहला शब्द निकालो, संसार में मेरा कोई दुश्मन नहीं। कोई तुम्हें दुश्मन माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम्हारी दृष्टि देखो, पहले दीक्षा लेने के पहले देखो कहीं कोई दुश्मन तो नहीं है।
किसी के प्रति द्वेष भाव तो नहीं है, किसी को तुम अपना दुश्मन तो नहीं मानते हो। यदि है तो ना तो दीक्षा होगी और ना समाधि होगी। एक दुश्मन को भी यदि आपके मन में है और मरण को प्राप्त हुए, आपकी सदगति नहीं हो सकती। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी है। मरने के पहले सबसे पहले एनओसी चाहिए। एनओसी चाहिए। क्या एनओसी चाहिए? कि मैं इस दुनिया में किसी को अपना दुश्मन नहीं मानता हूं, कोई मेरा दुश्मन नहीं है। क्या यह एनओसी आपके पास है? मंदिर आने के पहले यह एनओसी चाहिए। मंदिर आने के पहले यदि आपकी यह एनओसी नहीं है तो आपका मंदिर बिल्कुल खोखला हो जाएगा, खाक कर देगा, वो कुछ भी हाथ लगने वाला नहीं। तुम उधर कमाओगे, इधर सब बर्बाद कर देगा, क्योंकि एक दुश्मन दुनिया में तुम्हारा है। माला फेरने के पहले, सामाय करने के पहले कोई दुश्मन तो नहीं है। यदि दुश्मन है तो माला फेरना निरर्थक है, कुछ नहीं। वो माला में पुण्य बंद होगा तो वो भी घास लेट का काम करेगा, पानी भी। प्रतिक्रमण करते समय पंच कल्याणक में आने के पहले कोई दुश्मन तो नहीं है। यदि कोई तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे मन में बैठा है, जाओ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जितना पुण्य कमाओगे सब भस्म कर देगा वो। तुम्हारे पुण्य की ताकत एक बहुत बड़ा लकड़ियों का स्थान है। वो कितनी सी माचिस की काड़ी जला सकती है? दुश्मन की आग माचिस की काड़ी के समान है। अपना ये पुण्य, अपना ये धर्म, हमारा ये मुनि व्रत, आपका श्रावक व्रत, ये इतना महान है, इतना महान है। लकड़ियों का ढेर है, लेकिन दुश्मन की एक चिंगारी लकड़ियों के ढेर को राख कर देगी। शमंत्रभद्र महाराज ने, पूज्यवर शमंत्रभद्र महाराज ने स्वयंभू स्तोत्र लिखा। उसमें शांतिनाथ भगवान के संबंध में लिखा कि हे भगवान, ये क्या माया है? कौन व्यक्ति किसके अधीन रहना चाहता है? युद्ध करना पड़ते हैं कि तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। और हर व्यक्ति दूसरे के अधीन होना अपने आप को पापी मानता है। मैंने कौन से पाप किए कि इसके अंडर में रहना पड़ रहा है? हर व्यक्ति अपने आप को हीन मानता है। हर व्यक्ति कहता है भगवान ऐसी क्या हमें उसके अधीन रहना चाहिए। सारी दुनिया दूसरों को अपने अधीन बनाना चाहती है। किसी के अधीन रहना पसंद ही, यहां तक कि बड़ा होने के बाद बेटा भी, बोल दो ना, बाप के अधीन रहना पसंद। ज्यादा करोगे ना तो बेटा दो टू, पापा अब मैं बड़ा हो गया हूं, मुझे गुलाम मत बनाओ, मुझे कठपुतली बनाओ। बाप से बोल देता है। अरे तुम्हारी तो छोड़ो, साधु संगों में भी शिष्य गुरु के अधीन रहने में अपनी तोहिनी समझता है। निकृष्ट शिष्यों की बात कर रहा हूं, अच्छी की नहीं। तोहिनी समझता है कि अब मैं कोई कम थोड़ी हूं, मैं गुरु की आज्ञा में नहीं चलूंगा। तोहिनी लगती है गुरु के सामने व्यक्ति को। तोहिनी, मैं गुरु के अधीन होकर, मैं भी कोई मुनि हूं, मैं भी साधु हूं, दीक्षा दी है तो क्या हुआ, कोई गुलाम नौकर थोड़ी उनका दास हूं कि वो जो कहे कैसा है सकता? शिष्य गुरु की बंधन को, गुरु को आदेश को परतंत्रता समझ रहा है। मोटिवेशन, महानुभाव, सावधान। गुरु के आदेश को, गुरु के अंकुश को, गुरु की डांट को यदि तुम्हें पराधीनता दिखने लग जाए, जाओ तुम्हारे मिटने के दिन। किसकी पराधीनता? गुरु की पराधीनता। गुरु ने मुझे रोक दिया, मेरा भी कोई स्वतंत्र अधिकार है, समझ लेना डाउनफॉल चालू हो गया। मां बाप की पराधीनता,
मुझे माँ बाप बार बार टोकते हैं, मैं उनका टोकना पसंद नहीं करता। मैं कहीं जा नहीं सकता, मैं उनके बिना पूछे कुछ कर नहीं सकता। थोड़े लेट हो जाओ तो भी बात आते, हम तो अलग होते हैं, जाओ तुम्हारे मिटने के दिन आ गए, क्योंकि तुम्हें माँ बाप की टोकना गुलामियत लगने लगा, माँ बाप का टोकना तुम्हें बुरा लगने लगा, माँ बाप का टोकना तुम्हें बुरा लगा। बहू को सासू का टोकना बुरा लगने लग जाए, बेटे को माँ का टोकना बुरा लगने लग जाए, शिष्य को गुरु का टोकना बुरा लग जाए, महानुभाव अपनी जिंदगी में गांठ बांध लेना, तुम्हारे बुरे दिन चालू हो गए। गुरु का बंधन तुम्हें बंधन लग रहा है। गुरु ने कहा ये कार्य नहीं करोगे, टेक टू ऑर्डर। तुम्हें लगता है मैं कोई गुलाम हूं क्या? मिट गया, बर्बाद हो गए, अब तुम्हारा कोई बचाने वाला नहीं है। महानुभाव, अपने से बड़ों का टोकना पराधीनता नहीं है, यही हमारी जिंदगी का विकास है, यही विकास। अभाग्य मेरे के गुरु मुझे टोक रहा है, अभाग्य मेरे के गुरु महाराज की मेरे पास दृष्टि है। सबसे बड़ी पराधीनता वह है जो बड़ों की आज्ञा को गुलामियत मानता है। उसे ऐसे ठोकरें खाना पड़ेंगी, ऐसे के गुलाम होना पड़ेगा, ऐसे गुलाम होना पड़ेगा जैसे कोई घर में कोई किसी बात हो जाए तो भाग जाता है भगोड़ा, बंबई में जाकर होटल में कब बसी मांजता है, और घर में क्या थोड़ी सी बात तो न गया। ऐसे लोगों को जब वो बॉम्बे भाग के जाते ना, होटलों पर जूठे बर्तन बांधते मिलेंगे। ये दुर्सा होगी। कभी भी बड़ों के पराधीनता नहीं मानना, हर व्यक्ति मानता है। लेकिन हे शांतिनाथ प्रभु, आपकी कैसी महिमा है, ये क्या चमत्कार है कि आप विजय को प्राप्त किए। हर राजा आपके चरणों में झुकने में अवभाग्य मान रहा है। हर राजा कहता है मैं शांतिनाथ भगवान के आदि में, गर्व से कहता है। मानो मेरे बॉस कौन है? शांतिनाथ भगवान त्रिलोकीनाथ। यहां तो हर राजा गर्व कर रहा है, हर राजा कह रहा है कि मेरा सौभाग्य है कि मेरे बॉस, मेरे राजा चक्रवर्ती शांतिनाथ है। किसी भी चक्रवर्ती की अधीनता स्वीकार करने में कोई राजा खुशी महसूस नहीं करता, मन मार के करता है, क्योंकि नहीं करेंगे वही चक्र चला देगा। बाहुबली को तुमने देखा ही है, कोई भी व्यक्ति नहीं करता चक्रवर्ती। मां शांति कुंतलनाथ भगवान के वर्णन में लिखा है कि हर राजा कहता है मेरे भाग्य हैं कि मैं शांतिनाथ भगवान मेरे राजा हैं और मैं उनके अधीन। कहीं कोई चक्र नहीं चलाया, ऐसे गए शांतिनाथ जैसे घूमने गए हो। जहां पहुंचे सेनापति को पहुंचते ही सारे राजा लोग हाथ जोड़ के करे अवभाग्य है मेरे कि मेरे देश में शांतिनाथ तीर्थंकर मलेक्ष खंडी राजा। क्या गजब करते हैं। मैं उस पापी देश में हूं जहां कभी तीर्थंकरों का विहार नहीं होता। आज मैं वो पुण्यात्मा हूं कि शांतिनाथ भगवान मेरे मलेक्ष खंड में पधारे हैं। अवभाग्य मानने लग जाते, धन्य मानने लग जाते। आप व्रत लेकर धन नहीं हुए पूज्यवर समंत्रबद्ध महाराज, ये संयम मुनि व्रत लेकर धन आप नहीं हुए हैं, आपको पाकर ये मुनि व्रत धन्य हो गया है। आपको पाकर, यानी आपके पास ऐसा कौन सा चक्र था? जब आप राजा थे तो सारी दुनिया आपके चरणों में झुक के धन्य मानती थी। जब आप मुनि बने तो मुनि बनने से आप धन्य नहीं हुए हैं, मुनि पद धन्य हो गया है आपको। उसने आपको धारण कर लिया, आपने धारण कर लिया तो मुनि पद को गर्व हो रहा है कि मैं वो व्यक्ति हूं जिसे तीर्थंकर खुद धारण कर रहे हैं। मुनि पद धन्य हो रहा है, आप तो धन्य थे ही। जैसे आप आहार देते हैं, आप देते हैं तो मैं लेकर धन्य होता हूं कि आप देकर धन्य होते हैं?
मैं तो सीधी सीधी कह देता हूँ भाई, छुपाई छुपी बात समझ में आती नहीं। मैं तो तुम्हारा आहार लेके बिल्कुल धन्य नहीं होता हूँ। मैं तो जब आहार को उठता हूँ तो कर्म को खोजता हूँ, हे भगवान मैंने कौन से पाप किए हैं। जितनी साधना करता हूँ ना, इससे चौगुनी साधना कर लूंगा, बस मेरा ये आहार छूट जाए। 24 घंटे में सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय। मच्छर काटे नहीं, बिच्छू काटे नहीं, शेर भी खा जाए नहीं, ये सब कोई बात नहीं, ये तो होता है। सबसे ज्यादा पाप कर्म का उदय है, बस यूं अंजलि की नहीं, करम फूटा हूं, करम फूटा। तो इसलिए मैं तो कभी आहार लेकर धन्य हुआ नहीं, हो नहीं रहा, होऊंगा भी नहीं। कभी आहार करके महसूस नहीं करूंगा कि आज धन्य हो गया आहार लेकर के। मैं तो अपने आप को आहार लेने के पहले, आहार लेते समय और लेने के बाद कोसता हूं। तुम्हें नहीं, अपने आप को कोसता हूं कि रे दुर्भागा, सब कुछ छोड़ दिया तूने, लेकिन 2 रोटी के गिलास नहीं छोड़ पा रहा है। ये शर्म की बात है, लज्जा की बात है। इसलिए साधु जब आहार को जाता है, जिस दिन उपवास होता है, साधु यूं बैठता है और आहार को जाते थे, शर्मिंदा होके जा रहा है, जा नहीं रहा हूं, जाना पड़ रहा है। तो मैंने तो अपनी बात बता दी, आप और बता दो। आहार दे करके आप धन्य मानते हो कि आप भी, अब महाराज जी क्या करें, आए हो तो देना ही पड़ेगा महाराज जी, अब क्या करें, भूखा तो रख नहीं सकूं। आहार देते जाओ और कर्म ठोकते जाना। तो भैया फिर मैं अपने आप से बदलूं नियम। ओहो, साधु वह लेते समय दुर्भाग्य मानता है और श्रावक देते समय अवभाग्य मानता है। आप, मैं धन्य हो गया महाराज, आप हमारे सामने खड़े हो गए, धन्य हो गया आप मेरे दरवाजे आ गए, धन्य हो गया मेरे घर आ गए। मैं धन्य हो गया कि महाराज ने मेरा एक गिलास स्वीकार कर लिया, धन्य हो गए। कैसा आनंद आता है आपको। ऐसे ही जब ये राजगद्दी पर बैठे, सारी राजा प्रजा नाच रही है और तीर्थंकर क्या सोच रहे, कहाँ का उपद्रव कर लिया, ये चक्रवर्ती पद मान के, ये सुदर्शन चक्र मान लिया, वो तो अब पूरे युद्ध में घूमो, दूसरों को अधीन करो, इनको अपना दुर्भाग्य मान रहे। सम्यक दृष्टि आसन भव्य, जितना जितना पुण्य बढ़ता है दुर्भाग्य मानते। चक्र रत्न के ऊपर एक खुशी नहीं मनाई इन्होंने, लेकिन जनता इतनी खुश हो रही है, इतनी खुश हो रही है कि ओह अवभाग्य है मेरे, 32,000 मुकुटबद्ध राजा बनना। ये जो अभी 32,000 मुकुटबद्ध राजा अभी दोपहर में चढ़ाएंगे ना, अवभाग्य मान रहा रे भाई, अवभाग्य मानना। तीर्थंकर के अधीन राजा का राज्यपद करना, समझ लेना तुम्हारी जिंदगी में ऐसा वरदान मिलेगा, कभी भी तुम्हारे साथ तुमसे गलत हो ही नहीं सकेगा। घर के मुखिया रहोगे तो पूरा घर प्रसन्न रहेगा। यदि तुम चुनाव में खड़े हो गए तो पार्षद हो गए तो मोहल्ला रहेगा, मंत्री बनेंगे तो राजा रहेगा। हर जहां जहां तुम जाओगे वहीं लोग अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि आप तीर्थंकर के काल में राजा बने थे। एक 10 मिनट की क्रिया है, लेकिन ये भाग मानकर मेरे राजा आदिनाथ है। और आदिनाथ जब राजा हैं तो जिसके राजा आदिनाथ होते हैं उसके परिवार में, उसके समाज में, उसके राष्ट्र में कभी अनर्थ हो ही नहीं सकता। क्योंकि राजा कौन है, वहां कभी राजनीति गंदी नहीं हो सकती। अच्छा राजा है तो अन्ना हजारे को कोई उपवास करने की जरूरत, राजा अच्छा है,
मैंने एक दिन कहा था, तुम कैसे भी हो लेकिन तुम्हारा राजा कैसा है, तुम कैसे ही हो तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं, तुम कैसे ही हो तुम्हारा गुरु कैसा है, तुम्हारा भगवान कैसा है। आज तुम्हें बस एक ही बात सोचना है, आज मेरा राजा कैसा है। आज नाभि राय राजगद्दी पर बैठा लेंगे, अभी कैसा राजा है। एक चारों तरफ लहर दौड़ जाती है, आदिनाथ भगवान राजगद्दी पर बैठ गए, नाभि राय की राजगद्दी फीकी पड़ जाती है, पिता की राजगद्दी फीकी पड़ जाती है और लोग नई राजगद्दी की इतना उत्साह मनाते हैं। यदि इस समय तुम्हें ऋषभ देव को राजा मान करके यदि आपको भेंट करने का भाव आवे तो चूकना नहीं मानूंगा। आप कहते हो ना, महाराज मेरी बात कोई बेटा ही नहीं मानता, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आप सदा सदा किसी गंदे राज्य में रहे हो, आपका राजा गंदा रहा है। एक बार तीर्थंकर के राज्य में राजा बन के देखो, एक बार तीर्थंकर राजा को अपनी भेंट देखे देखो, बेटा तो क्या पड़ोसी का बेटा भी तुम्हें बाप के समान पूजेगा। सारी दुनिया तुम्हारी हुकूमत बंधन नहीं मानेगी, सारी दुनिया पर हुकूमत चलाओगे और अवभाग्य मानेगी कि आज राजा साहब ने मुझे कोई काम सौंपा है, मैं धन्य हो गया। तो आज 32,000 मुकुटबद्ध राजा, और आज उस समय क्षण होगा जिस मुकुट को तीर्थंकर धारण करेंगे, ओहो तीर्थंकर धारण करेंगे, वह तीर्थंकर अपना मुकुट उतारकर अपने बेटे भरत बाहुबली को देंगे। बस हो गया, पांचों कल्याणकों का सब चीज एक तरफ रख दीजिए। जिस सिंहासन पर तीर्थंकर बैठे, जिस मुकुट को तीर्थंकर ने लगाया, भरत चक्रवर्ती, बहुत सारे चक्रवर्ती देखे, पहला चक्रवर्ती है जो धन्य हो गया। 11 चक्रवर्तियों को यह सौभाग्य नहीं मिला, 11 चक्र, मात्र एक चक्रवर्ती हुआ है जो तीर्थंकर का मुकुट, तीर्थंकर का मुकुट साक्षात अपने हाथों से पाता है। पहली बात तो तीर्थंकर के कुल में कोई चक्रवर्ती नहीं जन्मा, 12 चक्रवर्ती होते, किसी तीर्थंकर का जन्म, चक्रवर्ती का जन्म तीर्थंकर के कुल में नहीं हुआ, तीर्थंकर से नहीं हुआ। एक भी चक्रवर्ती तीर्थंकर का बेटा नहीं बना, तीर्थंकर पिता बने। भरत चक्रवर्ती का देखो क्यों वर्णन मिलता है भरत का, कई कारण है। पहला बात, चक्रवर्ती और तीर्थंकर के यहां बहुत दुर्लभतम दुर्लभ है, 12 में से मात्र एक है जो स्वयं चक्रवर्ती पिता तीर्थंकर। उस राजगद्दी मिली जहां तीर्थंकर बैठे थे, उन्होंने राज तिलक किया जो तीर्थंकर थे, उन्होंने अपना मुकुट उतार के दिया जो तीर्थंकर थे, वो वसीयत मिली जो तीर्थंकर से सीधी मिली। तीर्थंकर के हाथ से मुकुट लेता है, बाहुबली को भी मिलता है। ये 5 पंच कल्याणक में मात्र 5 मिनट की क्रिया है, लेकिन ये क्रिया पूरे पंच कल्याणक में कोई भी, किसी भी कल्याणक में भगवान की चीज कभी किसी को नहीं मिली है, कोई चीज नहीं मिलती। गर्भ कल्याणक में इतने देवियां आती हैं, उनको तीर्थंकर की कोई चीज नहीं मिलती नियोग पूर्वक। सौधर्मेंद्र आदि इतना अभिषेक करते हैं, तीर्थंकर की तरफ से कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं देते तीर्थंकर। वस्त्र हैं वो ले जाते, भगवान किसी को देते नहीं। सौधर्मेंद्र को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिलता, सब छोड़ देते हैं। 16 स्वर्गों के देवताओं को पूरे पंच कल्याणक में कुछ भी नहीं मिलेगा जो तीर्थंकर दे देवे कि तीर्थंकर ने फलाने को ये चीज दी है, मुझे तो नहीं दिखा। मात्र वो भरत बाहुबली धन्य होंगे जो स्वयं तीर्थंकर अपने हाथ से मुकुट उस पर सिर पर धारण करेंगे।
स्वयं धारण करेंगे सिर पर और अपना मुकुट उतार करके भरत और बाहुबली को देंगे। वो उस समय जीवन धन्य होता है। जो भरत बाहुबली बनते हैं वे उस 5 मिनट में अपने जीवन को इतना धन्य मान लें, आज मैंने कितना पुण्य किया है कि जो मुकुट तीर्थंकर भगवान ने अपने सिर पर धारण किया था वो प्रभु ने मेरे सिर पर धारण कर दिया। बस कुछ क्रियाएं ऐसी महत्वपूर्ण है महानुभाव, जो छोटे समय के लिए आती हैं। कितना बड़ा, पूरे पंचकल्याणक में किसी को कुछ नहीं दिया तीर्थंकर ने, कुछ नहीं दिया। मात देंगे तो एक चीज देंगे, भरत और बाहुबली को राजगद्दी और माज मुकुट देंगे। इस दृश्य को तुम भरत बाहुबली नहीं बन पाए, कोई बात नहीं, मुकुटबद्ध राजा बन जाओ, कम से कम उनके अधीन। वो भी ना बन पाओ तो कम से कम आज भगवान ऋषभ देव का राज्य कैसा है, उस राज्य का अपनी दृष्टि से देखो। देखो कितने कृपालु हैं, कितनी व्यवस्थाएं बनाते हैं, क्या इस संसार की कितनी चिंतन करते हैं, इस संसार के लिए वो क्या क्या करते हैं। समय आपका काफी हो गया, अभी इतने कह के विराम करता हूँ। महावीर भगवान है की